सवारी जा रही है। यहाँ पे किट्टू को दिए मटर छीलने के लिए और किट्टू क्या कर रहा है, खा रहा है मटर छिलका निकाल के। हम लोग खाना खाते हैं नीचे बैठ कर। हेलो एंड गुड इवनिंग। और मैं जा रही हूँ इस टाइम में मार्केट, क्योंकि मॉर्निंग से मॉर्निंग से जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैं कुछ देर पहले ड्यूटी से आई थी, इसके बाद जो है हस्बैंड आए आज जल्दी, तो सोचा कि आज थोड़ा सा मार्केटिंग कर लूँ। काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग पड़ा था और मैं जो है सोचती रह रही थी कि कब मैं जाऊंगी, बट आज मैं निकल ही रही हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जनेऊ के बाद मतलब ज़रूरी सा हो गया था करना। ये मैं तो अब हम लोग जो है चलते हैं। अभी भी जो है ना ठंडी थोड़ा बहुत तो है, इसलिए हल्का फुल्का केयर करना ज़रूरी रहता है। और सबसे मस्त चीज़ होता है मास्क। बिना मास्क के तो मतलब कहीं एंट्री नहीं है। आज के समय में आदमी कहीं भी चला जाए ना, विदाउट मास्क तो एंट्री ही नहीं है। और हम लोग जो है यहाँ पे जा रही है, किट्टू का स्वेटर है, वो नीचे खेल रहा है तो उसका स्वेटर उसको नीचे ही दे देंगे। ये हमारी सवारी जा रही है। दिखा दो। ये वीडियो हम मेमोरी के लिए बना रहे हैं कि एक दिन हम लोग बैठ के याद करेंगे कि कैसे हम लोग तीनों बैठ के एक बाइक में जाते थे ना। ये सब रह जाएगा याद के लिए। यहाँ पे हम लोग गुपचुप खा रहे थे और मुझे लगा मैं वीडियो बना रही हूँ, बट वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना था, तो बस हमारे पास फ़ोटो रह गया था। और उसके बाद हम लोग विशाल मार्ट गए थे, जैसा कि आपने देखा, और वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैं लेने के लिए गई थी, बट बहुत सारी अननेसेसरी सारी चीज़ें लेकर के चली आई। यही होता है कि लेने कुछ एक चीज़ जाओ और लेकर के 10 चीज़ें आ जाओ। मेरा गला कुछ बैठा सा जा रहा है। एक्चुअली मुझे ये कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब जनेऊ के बाद जो है ना घर में बहुत सारी चीज़ें जो ग्रोसरी वगैरह बचे हुए हैं, तो उनको जो है सेफली रखने के लिए मुझे कुछ डब्बे की ज़रूरत थी, तो उसी के लिए मैंने ये मुझे लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद फिर सर्फ भी ख़त्म हो चुके थे, विम भी और कोलगेट भी, तो ये लेने के लिए मैं गई थी, बट एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें और ऊपर से लेकर के आई। ये वाला भी एक ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत थी। और इसमें मूंग दाल है। ये साबुन बस मैं ऐसे ही रखती हूँ घर में कि कभी कभार यूज हो जाते हैं, ऐसे नॉर्मली डेली यूज नहीं करती। और फिर एक ये ग्रीन टी है हस्बैंड के लिए, मैं तो नहीं पी पाती, मुझे उल्टी आने लगती है। और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, ये मुझे बहुत पसंद है लेने के लिए। इसके बाद एक आटा मैगी था किट्टू का, और एक ट्राउज़र मुझे अच्छा लगा कुछ ठीक ठाक, तो वो मैं लेकर के आई। अब इसे ट्राई करने के बाद ही, बहुत सस्ते में थे, तो मैंने सोचा कि देखते हैं ट्राई करके कि कैसा होता है, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी। और ये इसका ऑफ़र प्राइस 155 था, ऑफ़र प्राइस 9। जैसा कि मैं बता रही थी कि लेने तो आदमी एक चीज़ जाता है,
बट लेके आ जाता 4 चीज़ें। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जब मार्केट जाओ ना तो ऐसा हो जाता है कि अरे ये चीज़ मुझे लेना था, देखने के बाद याद आ जाती है। कुछ अननेसेसरी चीज़ें हो जाती है जिसकी की ज़रूरत मुझे कुछ टाइम बाद है, या फिर हो सकता है नहीं भी पड़े, बट हम उसको लेके पहले स्टोरेज कर लेते हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है। बट ये बहुत गलत बात है हम लोगों की। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि जो ज़रूरी, अगर आप बचत करना चाहते हो कि मुझे बचत करके चलना है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि मैं खास करके करती हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं मार्केट जाती भी हूँ ना, तो कुछ चीज़ें देखती हूँ, हो सकता है कुछ दिन बाद उसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ दिन बाद ले लूँगी। तो ऐसे सिचुएशन में माइंड को जो है शांत करना चाहिए कि नहीं, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो मैं बाद में कर सकती हूँ। और जब हाथ में पैसे रहते हैं ना, तो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो भी खरीद के ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है बचत करने के लिए कि हम कैसे बचत कर सकते हैं। सारी चीज़ें अपने आप पर, अपने माइंड पे डिपेंड करता है, आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हो, ये सारी चीज़ें वैसे उस पर डिपेंड करती है। तो आपके हाथ में है कि आप कैसे बचत कर सकते हो, आपके हाथ में है कि आप कैसे पैसे को वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो मेरा आज का टिप था कि मार्केट जाओ ना तो पूरे शांत मन से दिमाग को यूज करो कि कौन सी चीज़ें मुझे ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये सबके साथ होता है कि कोई भी चीज़ें दिख जाती है तो लगता है कि यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। अगर आपके पास पैसे हाथ में हो तो, नहीं हो तब तो फिर कूल, कोई टेंशन नहीं है, ज़रूरी चीज़ें भी इंसान नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम सोच समझ के इन्वेस्ट करें, सोच समझ के खर्च करें, ताकि वो पैसे बचत किए हुए मैं किसी और चीज़ में खर्च कर सकूं। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, मुझे अब जाना है कुछ ज़रूरी चीज़ बनाने के लिए, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये सहजन का फूल है, जो ड्रमस्टिक होते हैं ना, उसके फ्लावर है, जो ये सीजन वाइज ही मिलता है, तो हम लोग इसके पकौड़े बना करके खाते हैं। ये यहाँ पे किट्टू को दिए मटर छीलने के लिए, और किट्टू क्या कर रहा है, खा रहा है मटर, भी छिलका निकाल के, वो भी छिलका निकाल करके। और हम यहाँ जो है ये फूल चुनने बैठे हुए हैं। ए पिल्लू, अब इसका पकौड़ी बनेगा। इस सबको निकल गया इससे, लो चुनने में बहुत मेहनत लगने वाला है, मुझे 1 घंटे लग ही जाएंगे इसको फूल चुनने का भी में। पकौड़ी बनता है, हम तो जानते ही नहीं थे। क्या? फूल का पकौड़ी, इसको पता ही नहीं कि फूल का पकौड़ी बनता है। हम नहीं खाएंगे, फूल कोई खा सकता है। यहाँ पे मैंने उसे बहुत ही मेहनत करके चुनना पड़ा, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1 से सवा घंटे मुझे लग गया इतने से चुनने में। और यहाँ पे मैं उसके पकौड़े बना रही हूँ। ये जो है मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है, 1 कटोरी चावल का आटा है, कुछ लहसुन है, हरी मिर्च और अदरक। इसे आप चाहे तो मिक्सी में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, या तो फिर मैं इस तरीके से उसे क्रश करके ही डालूँगी, क्योंकि इस टाइप के जो थोड़े से मुंह में जो चंक्स आते हैं ना, उसके साथ मिक्स होके तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। पेस्ट मुझे उतना पसंद नहीं आता, इस तरह पकौड़े में ना ऐसे करके डालो तो वो ज़्यादा टेस्टी आता, उसका एक अलग सा फ्लेवर आता है और कम टाइम में हो भी जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं सारे फ्लावर को अच्छे से वॉश करने के बाद उसके सारे पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। फिर उसमें मैं ये बेसन डालूँगी, 1 कटोरी बेसन है, और 1 कटोरी में चावल का आटा डालूँगी। चावल का आटा डालने से क्या होता है कि क्रंची थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं ये चावल का आटा डालूँगी। ये घर के चावल का आटा है, जो कि मतलब ससुराल से आया था, माँ पिसवा करके जो था ना चावल को लाई थी। हम लोग के यहाँ जो बनता है ना, वो जो चावल के लड्डू बन रहे थे ना जनों में, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो उसी के थे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिली पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी।
ये जो पकौड़े हैं ना, ये अभी सीज़न में ही मिलते हैं, ये हमेशा तो मिलते नहीं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये इस सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इसको। तो मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, बट अब बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा डालने से ना थोड़ा-सा वो जो बेसन थोड़ा मोटा-मोटा टाइप्स लगता है ना, वो नहीं आता है। इसलिए मुझे बेकिंग पाउडर अच्छा लगता है डालना इसमें। और उसके बाद मैंने इस तरीके से जो क्रश करके डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का, इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल करके इसे मिला लूँगी। मैंने अभी नमक नहीं ऐड किया है इसमें। और स्पून से ना अच्छे से नहीं मिक्स हो रहे थे, तो मैं इस तरीके से हाथों से, कोई चीज़ें होती है जिसे आप मतलब बिना हाथों से अच्छे से मिला ही नहीं सकते हो। जस्ट लाइक कि आटा के लिए बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हाथों वाली जो फीलिंग आती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आती। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाला था और उसके बाद सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला, नहीं तो फिर वो धीरे-धीरे जो है ना पानी निकलने लगता है उससे, तो वो थोड़ा और पतला हो जाएगा इसका बैटर, इसलिए मैंने नमक लास्ट में ऐड करके। और यहाँ पे मैं, ये आयरन की मेरी छोटी वाली कढ़ाई है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इसमें ही पूरियाँ या पकौड़े तलती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, इसमें कम तेल में भी फ्राई हो जाता है। और दूसरा कि ऐसे कामों के लिए ना, कोई भी चीज़ अगर आप पूरियाँ वगैरह या पकौड़े बनाते हो तो बड़ी कढ़ाई में बनाते हो, तो कढ़ाई जो है चारों तरफ से जल जाते हैं, तो फिर उसे साफ़ करने में ना बहुत मुश्किल आती है। इसलिए मैं ये छोटी वाली आयरन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। इसमें मुझे यूज़ करने से वॉश करना भी बहुत आसान है। मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए इसे यूज करती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो मैं लेकर के आई थी, मैं इसे यूज कर रही हूँ। ऐसे नॉर्मली पापड़ वगैरह तलने के लिए ज़्यादा अच्छे से यूज होता है, बट मैंने सोचा कि देखो एक बार ट्राई करके ये कैसा निकलता है। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े जो है एकदम क्रंची क्रंची से हो गए। मुझे देख के अभी भी, मैं कल बनाई थी और आज मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक्चुअली रात के बचे हुए पकोड़े थे, बट हम लोग नहीं खा सके क्योंकि इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला हुआ था। और आज थर्सडे है, तो आज थर्सडे को हम लोग अनियन गार्लिक वाला खाना नहीं खाते हैं। और ये हमारा थाली है। ये दिन में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो वो कढ़ी है, कुछ पकोड़े, और ये है ब्रोकली और मटर की सब्जी, ये भी मैंने दिन में बनाए हुए थे, और आलू और पत्ता गोभी का भुजिया, और ये हमारे पकोड़े यमी यमी से। किट्टू ने कल खाना नहीं खाया था, उसने सारे सिर्फ पकोड़े ही खाए, जिसकी वजह से आज उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो ये हमारा आज का डिनर था। पहली बार हम फूल का पकौड़ी खाने वाले हैं। हाँ ना, फूल खा रहे हैं हमको लगता है। बंद करो। किट्टू जो है पहली बार खा रहा है पकोड़े वाली, ये फूल वाले पकोड़ी। हम लोग खाना खाते हैं नीचे बैठ करके। ये सबसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेहत के लिए अच्छा खाने दो ना, बोलिए ना। हो जो बंदा। ज़मीन पे बैठ के खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग डाइनिंग टेबल छोड़ करके टीवी देख के खा रहे हैं। ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। टीवी देख के खा रहे हैं। और ये वाली पकौड़ी जो थे सच में बहुत बहुत टेस्टी है। पहली बार एक एनिमल की तरह हम एनिमल फूल खा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है, खत्म। और कल का वीडियो कल से, तब तक के लिए गुड नाइट। खत्म।